हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जॉनसन्स काउंटर। हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था रिंग काउंटर। अगर आप 4 फ्लिप फ्लॉप को लेकर रिंग काउंटर बनाते हैं तो आप उसे टोटल 4 स्टेट्स को काउंट कर सकते हैं और इसमें जो भी आपने इनिशियलाइज किया है बिट पैटर्न वो रिंग की फॉर्म में मूव करता रहता है। जनरली ये 1 0 0 0 से अगर आपने इनिशियलाइज किया तो ये जो 1 है ये कंटिन्यूसली रिंग पैटर्न में मूव करेगा और ये काम आता है किसी भी कंट्रोल यूनिट के सब सेक्शन के कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 ऑन करने में, एट ए टाइम एक ही यूनिट को ऑन करने के लिए ये काम में आ सकता है। इस रिंग काउंटर में अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट ये काउंटर किसी भी वजह से अगर 0 0 0 0 स्टेट में एंटर हो जाता है, अगर इसकी स्टेट 0 0 0 0 हो जाती है तो ये इसी स्टेट में स्टक इन हो जाता है और आपका काउंटर जो है वो इस स्टेट से बाहर नहीं आ पाता। आप इसकी इनिशियल स्टेट जो है वो 0 0 0 0 नहीं रख सकते। आप सभी आउटपुट्स को इनिशियली लो नहीं डिफाइन कर सकते। तो इन शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए हमने जॉनसन्स काउंटर डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे आपके पास अगर n फ्लिप फ्लॉप हैं तो आप इसकी काउंटिंग स्टेट्स को इंक्रीज कर पाते हैं और टोटल 2n काउंटिंग स्टेट्स को आप कैलकुलेट कर पाते हैं इस जॉनसन्स काउंटर से। और सेकेंडली आप इसकी इनिशियल स्टेट 0 0 0 भी रख सकते हैं। तो रिंग काउंटर से जॉनसन्स काउंटर के एडवांटेज, काउंटिंग स्टेट्स बढ़ गई है एज वेल एज ये 0 0 0 0 इनिशियल स्टेट पे इनिशियलाइज हो सकता है। ओके, तो ये तो हो गए कि रिंग से हमने जॉनसन काउंटर क्यों बनाया। अब हम जॉनसन काउंटर का ब्लॉक डायग्राम देखें तो ये बहुत सिमिलर है रिंग काउंटर से। बस आपका जो अगर सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो प्रेजेंट स्टेट है वो नेक्स्ट के लिए इनपुट होगी, नेक्स्ट के लिए इसका जो आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा। यहाँ पे हमने डी फ्लिप फ्लॉप से जॉनसन काउंटर बनाया है, जे के फ्लिप फ्लॉप से, टी फ्लिप फ्लॉप से भी इसके वर्जन जो है वो पॉसिबल है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप है उसका क्यू ना जाके क्यू बार जो है वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में रिंग पैटर्न में फीड हो रहा है। यहाँ पे रिंग काउंटर में लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो फर्स्ट में आ रहा था, यहाँ पे लास्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट क्यू डी बार जो है वो ए को मिल रहा है एज ए इनपुट। इतने से मॉडिफिकेशन से आपको ये दोनों जो फायदे हैं वो मिल जाते हैं। तो अगर हम 4 बिट जॉनसन्स काउंटर की स्टेट्स जो है वो अगर हम डिस्कस करें तो किस तरह से होगा। पहला तो ये कि आप इसको 0 0 0 पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, 0 0 0 0। ठीक, यहाँ पे ये जो आउटपुट है ये कॉम्प्लीमेंट होके, ठीक, कॉम्प्लीमेंट होके फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को मिलेगा और फर्स्ट का आउटपुट सेकंड को, सेकंड का आउटपुट थर्ड को और थर्ड का आउटपुट फोर्थ को मिलेगा। ओके, इस तरीके से इसमें आपका जो बिट मूवमेंट है वो होगा। अब आप देखिए कि अगर इनिशियल स्टेट आपकी ये थी, इनिशियल स्टेट अगर जॉनसन काउंटर की ये थी तो फर्स्ट क्लॉक आने के बाद क्या होगा, इस 0 का कॉम्प्लीमेंट 1A में आ जाएगा। ये आ गया 1 और ये जो 0 है वो मूव कर जाएंगे 1 0 0 0। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट क्लॉक के बाद ये हो गया 1 1 0 0। ओके, फिर उसके बाद में 1 1 1 0, फिर उसके बाद में 1 1 1 1। ओके, फिर उसके बाद में क्लॉक आने पे इसका कॉम्प्लीमेंट जाएगा। कॉम्प्लीमेंट जो है वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को मिल रहा है और डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट पे है वही क्लॉक के अराइवल पे आउटपुट पे सेट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 0 और ये राइट में शिफ्ट हो जाएंगे 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 अगेन 0 0 0 0। आप देखें कि इनिशियल स्टेट अगर 0 0 थी तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 एंड टोटल 8। उसके बाद वापस ये अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है। तो 4 फ्लिप फ्लॉप से आपने मोड
8 काउंटर जो है वो डिज़ाइन कर लिया है विथ हेल्प ऑफ जॉनसन काउंटर सर्किट डिज़ाइन। ओके, और यहाँ पे आपका जो 1 का ट्रांसमिशन है वो ऑल 0 स्टेट भी पॉसिबल है, ऑल 1 स्टेट भी इसके काउंटिंग स्टेट्स में पॉसिबल है। और अगर आपको काउंटिंग सीक्वेंस में 1 बाय 1 कंपोनेंट्स को ऑन करना है और ऐसे करते करते फाइनली ऑल कंपोनेंट्स शुड बी हाई और ऑन, तो उस कंट्रोल को भी आप जनरेट कर सकते हैं। सभी सब सेक्शंस को ऑन कर सकते हैं, सभी सब सेक्शंस को ऑफ भी कर सकते हैं। तो आई होप इस डिस्कशन के साथ आपको जॉनसन्स काउंटर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप रिंग काउंटर और जॉनसन्स काउंटर को 1 बाय 1 अपने नोट्स में मेंशन करें ताकि आप कंपैरिजन कर सकें, और अगर इसका डिस्क्रिप्शन आया है तो उसको भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, एज वेल एज इस पे स्टेटमेंट वाइज बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को भी आप अच्छे से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें अगर दोनों को आप कंपैरेटिवली मेंशन करेंगे तो। I hope now it's clear to you. Keep learning, keep watching. Thank you.